का सवाल है, पहला वो ले लेते हैं। मौलाना मौसूफ, 14 तारीख को होली है और जी उसी दिन जुमा है। जी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा इस वक्त हाय तौबा मची हुई है कि क्या जी होगा, जुमा होगा नहीं होगा। जी अभी सिस्तानी साहब के यहाँ जो है एक फतवा भी मांगा गया इस सिलसिले में जी कि जुमा उस दिन पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, और जी तमाम चीज़ों को लेकर क्या फतवे में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल देखा नहीं है, जी लेकिन मुझे जितना इल्म है कोई यही है कि सवाल मांगा गया था कि उस दिन क्या करना चाहिए, क्या हुक्म है शरीयत का। जी तो मेरा सवाल इसमें तो ये है कि फतवा क्या मांगना चाहिए था, एक चीज़। जी दूसरी बात ये है कि हमारे जैसे आमतौर में देखता हूँ हमारे जो जुमे का हुक्म है वो मुस्तहब करा दिया गया, जितना मेरा इल्म है। जी तो क्या बहुत ज़रूरी था कि उस दिन बिल्कुल जुमा ना छूटे, और या कुछ फतवा मंगाना है, इससे क्या आपका जी जो है नज़रिया है शरई एतबार से? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाल ठीक है, इसलिए कि बहरहाल मुब्तला बे है और लोग चूँकि ये सवाल बहरहाल जिसकी पहुँच सिसानी साहब तक नहीं है, जी, वो हम जैसे छोटे-मोटे आलिम दीन तक भी सवाल लेके पहुँच जाते हैं। बेशक। बहरहाल उनको भी ज़िम्मेदारी शायद समझते हों, ये एक चीज़ है। ये कि फ़तवा मँगाना चाहिए था, जो आपका सवाल है। मेरी नज़र में फ़तवा मँगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यानी देखिए, जी, महाराज किराम की एक हैसियत और एक अज़मत है और उस लिहाज से बड़े मसलन कोई ऐसे दीनी मामलात में उनको जी, लाना चाहिए जहाँ मसलन हल मुमकिन ना हो। यानी जदीद मसाइल में आप सवाल कर सकते हैं। जी, जुमे के बारे में जो भी सवाल किया गया होगा सब कदीमी है। ऐसा तो नहीं है कि होली पहली दफ़ा जुमे को पड़ रही है, अभी तक पड़ी नहीं थी इसलिए पूछा जा रहा है फ़तवा। हाँ, इससे पहले भी हो चुका है, होली पड़ चुकी है, जुमा एक दिन पड़ चुका है। देखिए एक मसला, लिहाज़ा मसला दरियाफ़्त करने की यानी फ़तवा की कोई ज़रूरत नहीं थी। खुद लोग इतना जानते हैं कि जुमे के दिन क्या करना चाहिए। हमारी शरीयत बिल्कुल वाज़ेह है, खुली हुई किताब की तरह है, हर आदमी जानता है। जुमा और ज़ोहर के मसाइल को लेके दोनों चीज़ों को जानना भी चाहिए और उसी एतबार से अमल भी करना चाहिए। जज़ाकल्लाह। देखिए जुमे के दिन जुमा वाजिब ऐनी नहीं है, यानी जुमा ज़ोहर की तरह नहीं है। जुमा यानी उसको मगरिब पढ़ना ही है, ये ज़रूरी मगरिब नहीं है। जी, यानी मगरिब और सुबह की तरह नहीं है। ये नमाज़ें वाजिब ऐनी हैं। मगर जुमे के लिए वाजिब तख़ीरी कहा गया है, यानी तमाम फ़ुक़हा का कहना है, चाहे सिस्तानी साहब हैं, चाहे कोई साहब रहे हों, चाहे जो दीगर मराजे किराम, जी, सबके यहाँ जुमा वाजिब तख़ीरी है। यानी क्या? यानी जुमा और ज़ोहर में से एक को अगर वाजिब की नीयत से पढ़ा गया, तो दूसरे को आप क़ुर्बत की नीयत से पढ़ लीजिए। या ना अगर भी पढ़िए। जी, यही हुआ। मसलन जी, अगर किसी ने जुमा को कहा कि नमाज़ जुमा मैं पढ़ता हूँ, वाजिब क़ुर्बतन इलल्लाह। जी, अब उसके लिए ज़ोहर क़ुर्बत हो गई, यानी अब ज़ोहर के पढ़ने की उसकी ज़रूरत नहीं है, क़ुर्बतन और अज़ान पढ़ सकता है, जी, ठीक? लेकिन अगर किसी ने ज़ोहर को जुमे को क़ुर्बत की नीयत से पढ़ा, जुमा जी, नमाज़ जुमा पढ़ता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह, जी, तो अब वो ज़ोहर को वाजिब की नीयत से पढ़ लेगा, ख़त्म। यानी कोई फ़र्क नहीं है, ज़ोहर जुमा में एक चीज़ वाजिब है, जी, या जुमा या ज़ोहर। जी, जिसने जो जुमा में पहुँच सकते हैं, वो जुमा पढ़ लेते हैं, जो नहीं पहुँच सकते हैं, वो ज़ोहर पढ़ते हैं। जज़ाकल्लाह। यानी दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ज़ोहर में और जुमे के दिन ज़ोहर में और जुमे में कोई फ़र्क नहीं जी, है। एक नमाज़ आपको पढ़ना है, या जुमा पढ़ लीजिए या ज़ोहर पढ़ लीजिए, जी, ये। अब मसला ये है कि एक दिन होली भी पड़ रही है, उसी दिन त्योहार है, दूसरे लोगों का मसलन ये प्रोग्राम है और ये ऐसा है कि जिसमें मसलन लिबास नजिस हो सकता है और मुश्किलात हो सकती हैं। और एक चीज़ इसमें मसला देखिए और पूछना चाहिए था, सड़क पे क्यों नहीं पूछा जाता मसला? जी, आज तक किसी ने सड़क पर नमाज़ पढ़ने के लिए सिस्तानी साहब से क्यों नहीं पूछा? जज़ाकल्लाह। ये जदीद मसाइल में से, पहले सड़क पे नहीं पढ़े जाते, पहले लोग कम अफ़राद होते थे, मस्जिद में हो जाते थे। अब जो ज़्यादा तादाद है, मस्जिद से बाहर पढ़ते हैं लोग, तो इसमें नहीं पूछा जाता। नमाज़ जुमा में हमने देखा है आखिरी जुमा आता है, ऐसा होता है सड़कों पे लोग देखिए रास्ता बंद करके अगर लोगों को आने-जाने में तकलीफ हो रही है, वो आम रास्ता है तो हराम है वहाँ नमाज़ पढ़ना, सीधी-सी जज़ाकल्लाह। बात है। हम अपने मज़हब की बात कर रहे हैं, अपने मज़हब की ज़िम्मेदारी हम अदा कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए। बकिया
दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, उनके लिए जायज़ हो सकता है, उनके लिए शायद वो कोई बात ना हो, जो रोड पर पढ़ते हों, सड़क पे पढ़ते हों, हमारे यहाँ नहीं हो सकता। इसके लिए नहीं पूछता। आज के लिए होली के लिए सवाल कर रहा है मसलन कि ये त्योहार है, ये उनका जश्न है, खुशी का मौका है और ये जो है जुमे के दिन पड़ रहा है, तो क्या करें, जुमा पढ़े ना। सिस्तानी साहब का नज़रिया सबको पता है। सिस्तानी साहब कहते हैं अव्वल वक़्त अव्वल ज़वाल, यानी जैसे ही ज़वाल हुआ, ज़ोहर का यानी वक़्त अज़ान का, जी। उसके बाद फ़ौरन जुमा होना चाहिए, हुँ, ताख़ीर नहीं है। ये उनका कुल्ली नज़रिया है। बात ख़त्म हो गई जज़ाकल्लाह। ना? जी। जब उनका ये मौजूद है फ़तवा, यानी उनका नज़रिया उनके मुक़ल्लिदीन के यानी लिए पहले से वाजिब, मौजूद है, फिर नई पहले चीज़ से बनाने की क्या मौजूद है। ज़रूरत थी? जी। फिर क्या पूछने का था कि 2 बजे? अब उनसे जब पूछा गया होगा तब सवाल भी देखना पड़ेगा कि आपने सवाल में क्या सवाल क्या किया पूछा? है? बेशक, जैसा आप मर्जा से पूछोगे, वैसा जवाब वैसा आएगा। वो जवाब दे। इसलिए कि इस्लाम में इतनी गुशाइश और इतनी वुसअत है कि हर जगह वो देखता है कि यहाँ हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो ऐसा कर लीजिए, अगर नहीं हो सकता तो ऐसे कर लीजिए। जैसे नमाज़ में है, नमाज़ खड़े होके पढ़ना वाजिब है, जिसका पैर हाथ सही है पैर। जिसके पैर में दिक्कत है, वो बैठ के बैठ के पढ़ पढ़ लेगा, लेगा, और दिक्कत है लेट के पढ़ लेगा, करवट पढ़ लेगा, फलाना पढ़ लेगा। इशारे से पढ़ देखिए लेगा। कैसे-कैसे पढ़ लेगा। तो इस्लाम में इतनी वुसअत और गुंजाइश है। खूब तो यहाँ पर सवाल कह रहे हैं कि सिस्तानी साहब के यहाँ पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब उस दिन ये तय था कि इन लोगों को प्रोग्राम है, मालूम है कि 12 बजे 2 बजे तक चलेगा, ऐलान हो गया था ना कि जज़ाकल्लाह। 2 बजे तक होली चलेगी। अब मसला रह गया कि 2 बजे के बाद जुमा पढ़ा जाए कि ना पढ़ा जाए। वो खत्म थी बात, बात खत्म थी। जज़ाकल्लाह। कम से कम आयतुल्लाहिल उज़्मा सिस्तानी साहब के मुक़ल्लिदीन के लिए बात बिल्कुल ख़त्म थी, सवाल की गुंजाइश ही नहीं बचती थी, जी। कि जब 2 बजे मियाँ उनका नज़रिया ये है कि जुमा नहीं हो अव्वल वक़्त सकता, हो जाए, जी अव्वल बिल्कुल। वक़्त ख़त्म हो गया, जब अव्वल वक़्त ख़त्म हो गया तो अब ज़ोहर पढ़िए, जुमे का कोई सवाल क्या करने की अब ज़रूरत जनाब है? जैसे इसमें एक चीज़ और भी है कि जैसे जी, जुमे को लेके जो ज़ाहिर है कि जिन लोगों ने सवाल किया होगा उस अहमियत को समझते होंगे, ज़ाहिर है कि पूरे साल जुमा पढ़ते होंगे। जी, लेकिन ये देखा गया ख़ास तौर हुँ, से शियों में कि रमज़ान में तो वाक़ई तादाद बढ़ जाती है, जी, नमाज़ियों की जुमे में भी जी, और लेकिन आम तौर पर जो साल में 11 महीना जुमा रहता है उतनी तरीके से भीड़ नहीं होती है। अगर हर जुमे उतनी ही भीड़ हो जाए तो हर जी, जुमे को रोड पर नमाज़ होगी। बिल्कुल, जैसे जौनपुर हाँ, की बात जैसे कर रहे हैं, इसके आखिर अलावा जी, और जगह पे भी हाँ, भीड़ ज़ाहिर होगी तो उतनी ज़्यादा बिल्कुल, बड़ी मस्जिद अगर नहीं होंगी तो बाहर रहेगी, हाँ, बिल्कुल होगा, ज़्यादा नमाज़ होगी और भीड़ हो जाएगी जितनी जी। नमाज़ तो मतलब बहुत ज़रूरी है क्या कि रमज़ान में जुमा की नमाज़ पढ़ा ही जाए? यानी मतलब नहीं उसको देखिए, छोड़ नहीं सकते हैं शरई एतबार से? ऐसे मौके पर कि जहाँ मसलन फ़साद का भी मसलन इम्कान है, लड़ाई झगड़े का भी इम्कान है, मारपीट का भी इम्कान है, हद के हुर्मत और इज़्ज़त इस्लामी का भी मसलन सवाल है यहाँ। लिहाज़ा ऐसे मौके पर सीधे से लोगों को चाहिए था कि जुमे के वक़्त अगर नहीं हो रहा है तो उस दिन जाके लोगों को कहना चाहिए था कि आइए आप मस्जिद में, उससे पहले के होली के बाद आइए ज़ोहर पढ़ी जाए, उस दिन ज़ोहर पढ़ लीजिए। जुमा के बजाय ज़ोहर पढ़ लीजिए, कौन सी कयामत आ जाएगी? मुझे कोई बता दे कि क्या कयामत आ जाएगी अगर एक जुमा नहीं पढ़ा गया इस वजह से कि वजह मौजूद है। हुँ, वजह बेवजह नहीं, जी, वजह मौजूद है। वजह मौजूद है। अब कोई बता दे हमको कि क्यों नहीं जुमे को तर्क किया जा सकता है? हुँ, बिल्कुल तर्क किया जा सकता है। सिस्तानी साहब से एक किसी ने फ़तवा भेजा था, हमारे ख़्याल से लखनऊ से ज़ाहिरन कहीं से आया था। उन्होंने कहा था उसमें कि वही अपने नज़रिए के मुताबिक उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर जो है क्या कहते हैं 2 बजे का वक़्त दिया गया है, मसलन 2 बजे तक होली-वोली मसलन कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता जुमा, तो उन्होंने कहा था कि लोग आएँ उससे ज़ोहर अदा करें। हुँ, वो अपने नज़रिए पर थे। अब फ़तवा सुन रहे हैं कि मँगाया गया, पूछा गया उनसे कि नहीं ऐसे, तो उन्होंने कहा कि रिज़ान की नीयत से पढ़ा जा, अरे रिज़ान की नीयत से यार पढ़ा जा सकता है, हमें भी मालूम है पढ़ा जा सकता है। मगर क्या यहाँ रिज़ान हो सकता है कि जहाँ जो है फ़साद का खौफ़ है? ये भी सवाल है कि रज़ान हो पाएगा हो कि नहीं? पाएगा कि नहीं हो पाएगा? अब आप जी, सिस्तानी साहब से ऐसे पूछो, या तो सिस्तानी साहब से अगर पूछना है तो उनके लिए ले आओ हिंदुस्तान में, उनको बैठाओ, उनको होली एक आध साल दिखाओ, ना खेलें, हैं, मर्जा हैं, उनको दिखाओ कि देखिए हुज़ूर ऐसे सड़कों पे ऐसे होली होती है। तब उनसे पूछिए कि हुज़ूर ऐसे में जुमा के लिए लोग निकलें, तब देखिए क्या वो फ़तवा देते हैं। जज़ाकल्लाह। कहेंगे अपने घर में बैठिए, मत जाइए। जी, बिल्कुल ऐसे ही रोक देंगे। आप ज़ोहर पढ़ लीजिए, मस्जिद में ना जाइए, अपने घर में ज़ोहर पढ़ लीजिए, ऐसे फ़तवा देंगे वो। तो जज़ाकल्लाह। जैसा आप सवाल किए होंगे, हम तो कहते क्यों हुकूमत से क्यों नहीं? जब उन्होंने 2 किया था, तो हुकूमत से कहते भैया कि ऐसा है कि हम लोग का जुमा है,
कुछ रियायत कर दीजिए आप लोग। जब आप लोग हाथ ही फैला रहे हो यार, तो अपनी हुकूमत से हाथ फैलाओ ना, जी, बिल्कुल। कि उनसे माँगा गया होता, हाँ, वक़्त उनसे लिया भी गया अपील की होता। जाती जी, कि अपील की जाती कि अपने। जैसे जी हाँ। 2 बजे जी टाइम हाँ, रखा उनको आप 1 थोड़ा बजे रख हमारा दीजिए। जुमा होता है तो ज़रा 1 कर दीजिए कि हमारा जुमा भी हो जाए, ये भी। हाँ, ऐसी बिल्कुल। क्यों नहीं बात और की ऐसा जाती हुआ भी हुकूमत है से? बिल्कुल हो पहले सकता है। ऐसा हुआ है। बिल्कुल, आपने जैसे यानी ये शुरू में तो कहा कि मैं कहता हूँ कि अगर लोग इस जुमे को कायम कराना चाह रहे हैं, तो वाक़ईन कहीं फ़साद में लोगों को तो नहीं डाल रहे हैं? इसमें कहीं कि न कहीं इसमें जी हाँ, यानी अब फ़तवा जब सुनेंगे हालाँकि डालना नहीं चाह रहे होंगे लेकिन हो सकता है ये। मुमकिन अहले हुनूद देखिए, अब जब देखेंगे कि हुकूमत ने मसलन 2 बजे का दिया था टाइम, ठीक है ना? आप इस मुल्क में रहते हो, आप इसकी तबैयत कीजिए ना, ठीक है ना? ये आपका इस्लाम कहता है, आपका ईमान ये कहता उनका है। कानून मानना ठीक, पड़ेगा। अब मानना पड़ जो हुकूमत है। अब आप या हुकूमत से बात करते हैं, या आप अगर फ़तवा मँगा भी रहे हो, तो वही ज़ोहर वाला के लोग जो है क्या कहते हैं, ज़ोहर के लिए हुज़ूर ऐसे-ऐसे है, हुकूमत ऐसे कह रही है, तो क्या किया जाए? वो कहते हैं कि नहीं, जब ऐसा मामला है तो आप लोग जो है क्या कहते हैं, ज़ोहर पढ़ लीजिए, उस दिन जुमे को जाने दीजिए। बिल्कुल ऐसे होता। जज़ाकल्लाह। और यही होना चाहिए था। बहरहाल जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ है। अब इस पर ये हो जाएगा कि अहले हुनूद ये कहेंगे कि देखिए ये लोग अपने मर्जा और अपने जो है जो मसलन आलिम होते हैं, उनके ज़रिए से हमारे प्रोग्राम को मसलन तहस-नहस करना चाह रहे हैं। ये वो लोग लेंगे। जी, जी। लिहाज़ा ये पैगाम सही नहीं जाएगा। एक यानी मुसलमान का एक पैगाम जुमे को नहीं है। आपके लिहाज़ से बिल्कुल, कर हमारे देना लिहाज़ चाहिए से ये था। जुमे को बिल्कुल रज़ान तर्क करना चाहिए था, रज़ान पढ़ने के बजाय रज़ान तर्क कर देना चाहिए था। जुमे ज़ोहर की नमाज़ उस दिन लोग पढ़ते, वजह और जैसे मौजूद उसमें थी। फ़तवे में आया भी है कि जी, जहाँ आसानी हो वहाँ पढ़ लीजिए। बिल्कुल। तो जहाँ आसानी हो वहाँ पढ़ बिल्कुल, लीजिए। बिल्कुल, जहाँ मसलन कहीं ऐसा है देहात-वहात में जहाँ है, जुमा दिक्कत ना होता है, हो। जी। वहाँ सड़क पे नहीं खेलते, मसलन ऐसी जगह नहीं होते, जी, जी। वहाँ जैसे होती अपना जुमा हो, हाँ, बिल्कुल होती। ऐसी कोई दिक्कत भी हम नहीं हम शहर वहाँ में। के लिए कह रहे हैं, जहाँ के लिए फ़तवा मँगाया गया कि मसलन ऐसा होने वाला है कि सड़क पे नमाज़ होती है, वहीं पढ़ने वाले भी, जुमा वाले भी सफ़ेद पैजामा पहन के जाएँगे, बेचारे पाक व ताहिर भी चाहिए, और पता चला रंग भी खेल लें, रंग पढ़ना मुमकिन है। अब वो बेशक, बिगड़ जाए उसमें, या बेशक। मान जो है क्या कहते हैं हमको नमाज़ पढ़ना है, मारपीट हो जाए, जी होता ही यही हो है। फ़साद यहीं से शुरू होता है, एक ज़र्रे से। छोटी-सी बात से। लिहाज़ा फ़साद से परहेज़ कीजिए इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी, मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन को जुमे से मुताल्लिक एक मुकम्मल जवाब और जो तरीके से कहें कि फ़तवे की तशरीह अच्छी तरीके बिल्कुल। से मौलाना मौसूफ़ ने कर दी और आप लोगों को इसका एक बारे में जानकारी हो गई होगी। गुज़ारिश है कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।